ठीक है ना। मैंने आपसे बोला था कि जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स अरिथमेटिक मीन्स। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा तो आपने nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स और अब ज्योमेट्रिक मीन्स। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी बनती हैं जो ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन को रिलेट करते हुए, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी बनती है। और फिर जब हार्मोनिक मीन पढ़ लेंगे तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स बनेगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज सब लोगों से कहना यह है कि जो मैंने आपको एक मैथ्स का एक नया टेलीग्राम पे चैनल बनाया था, वो PYC मैथ्स प्रैक्टिस, तो उसमें आप जो है ना, मैंने अभी लेवल 1 की प्रॉब्लम डाली है, कल मैं उसका सोल्यूशन अपडेट कर दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि उसमें जितनी प्रॉब्लम्स है सब कर डालो, मतलब कम से कम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो तो कर डालो, तो उससे आपको आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से डिफाइंड है, पहले देख लीजिए। देखिए ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से डिफाइंड है। इफ जी इज वन ज्योमेट्रिक मीन लिखना चाहिए, मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में वन ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी दो नंबर हैं, उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से इंसर्ट करना है कि ये तीनों अब जीपी में हो जाए। जैसे अरिथमेटिक मीन में आप क्या करते थे कि ए वहां ए बी, तो ये क्या हो जाता था, ए बी हो जाता था, एपी ये, तो वहां कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ एक कॉमन रेशियो होता है, तो जी बाय ए, ये जी बाय ए और बी बाय जी, ये आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका, मतलब मैं ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो जी यहां जाएगा, ये ए बी, तो जी इज अंडर रूट ए बी, ठीक है ना। तो अगर एक अरिथमेटिक मीन है तो ये इस तरह से डिफाइंड है। मतलब ये मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर जो आपने अरिथमेटिक मीन लिया है, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन जो आपने लिया है, वो जैसे इंसर्ट करोगे तो जीपी बन जाएगी। तो ए बी दो नंबर है, अब जैसे उसमें तुमने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया तो जीपी बन जाएगी, अगर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो एपी बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तो एक हो गया एक। अब अगर एन ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करें, ठीक है ना, अब जैसे ये है G1 G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक। फिर देखिए तो ये मतलब इसका मतलब हुआ कि G1 और G2 ए बी में इस तरह इंसर्ट करना है कि जीपी बन जाए। फिर अगर G1 G2 G3 डैश डैश GN आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स GMs, ये ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये पूरा सीक्वेंस ये जीपी। तो बस हम लोग जैसे फार्मूला देखते हैं वैसे लिख डालते हैं। देखिए कैसे, ये पहला टर्म ए ले लिया, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4। तो ये देखो वैसे तो ये सेकंड टर्म है, ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पे, इस ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, लेकिन ये फर्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, ये ठीक है। ये सेकंड टर्म, ये कौन सा है, ये थर्ड टर्म है, लेकिन सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना। ये कौन सा टर्म है, n+1 टर्म है, ठीक है ना, लेकिन ये nth ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना, ये nth GM है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक। अब देखिए मेरा ये कहना है, तो ये हो गया ए आर G1, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये आ गया। ये हो जाएगा, देखिए जब ये nth है तो ए आर एन आ जाएगा, 4 पे 4 जा रहा है, 3 पे 3 तो n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1th टर्म है ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर n+1, मतलब टोटल ये टर्म कौन सा है, ये n+2th टर्म है। पर देखिए nth टर्म कैसे लिखते हैं आप, ए आर n-1, जो यहां होता है वो उसमें एक कम कर देते हैं, तो ये बताइए ए n+2 कैसे लिखेंगे, ए आर n+2-1, ये चीज, ठीक है ना।
ये, तो ये आ जाएगा ए आर एन प्लस वन। तो बी आपका ये हो जाएगा। समझते चलिए अच्छे से समझते चलिए। मैंने क्या किया, अब इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने यही काम अर्थमेटिक मीन निकालते वक्त किया था, यही चीज मैंने अर्थमेटिक मीन निकालते वक्त किया था। टर्म्स कैसे गिनना है ये एक बार फिर से बता दूं, जिसको अगर कंफ्यूजन है, फिर से बता दूं। देखो ए बी, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये, तो ये क्या है ना, सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ। तो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म क्या होता था, ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, ए आर एन प्लस वन, ये आएगा। मतलब डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर दिया। तो अब देखिए यहां से b की वैल्यू जो आ जाएगी, अब वापस आ जा रहे हैं, जो b की वैल्यू है वो ये है, ए आर एन प्लस वन। ये कलर चेंज कर देता हूं, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये b, ये a इधर ले आया, b बाय a और पावर वन बाय ये आ गया, ये r आ गया। ए बी नोन है, ए बी नोन है, ठीक है ना। तो r आ गया b और a के टर्म्स में 1/n प्लस वन। अब g1 क्या था, ये g1, ये सेकंड टर्म थी, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन सेकंड टर्म, तो ये सेकंड टर्म ए आर होती है, r की वैल्यू पुट कर दी। फिर g2, ये ए आर स्क्वायर, r की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 2/n प्लस वन हो गया। फिर r क्यूब है, तो ये 1/n प्लस वन है। मतलब बेसिकली ये ऐसे है, देखिए मैं मिटा दूंगा लेकिन दिखा रहा हूं, ये ऐसे है और इंटू 3, तो यही चीज सॉल्व होके ये आ जाती है, ठीक है। तो ये आ गया क्लियर, ये बात सबको समझ आ गई। तो मैं जीएन भी बता देता हूँ, जीएन कितना हो जाएगा, जीएन हो जाएगा ए आर एन, ये हो जाएगा ए बी बाई ए एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना, क्लियर। तो पहले इसमें कोई डेरिवेशन में डाउट हो तो पूछिए, पूरा नोट करेंगे, इसमें नोट करेंगे क्योंकि इसमें देख के काम नहीं चलेगा, मैथ से ये मैथ से जल्दी जल्दी नोट करेंगे। देखो सब भूल जाओ तो एक चीज याद रखो, कॉन्सेप्चुअल चीज कभी मत भूलो कि ज्योमेट्रिक मीन वो नंबर है जिनको दो नंबर के बीच में इंसर्ट करते हो तो जीपी बनती है, तो जीपी की सारी प्रॉपर्टीज लगा दो। कोई डाउट हो तो पूछते जाइएगा, कोई भी डाउट हो पूछते जाइएगा। अगर दो ज्योमेट्रिक मीन्स है तो ए G1 G2 B आर इन जीपी। मेरा ये कहना है कि अभी अभी है ना, अभी मैं आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स, जो मैथ्स वाला प्रॉब्लम वाला चैनल बनाया है उस पर मैं उस तरह से प्रॉब्लम दूंगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वीडियो 5F, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वीडियो 4A। तो उससे तुम्हें क्या होगा ना कि जिस वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो पहले उस वीडियो को एक बार देख लो जल्दी जल्दी, है सारे रिजल्ट्स देख लो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, तो इससे तुम्हें बड़ा फायदा होगा, ठीक है। और एक चीज और करेंगे, अभी देखो अभी ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसलिए मैं भी थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ इत्मीनान से। मैं एक बात सबको बता दूं कि मैं जल्द ही, मुझे कैलकुलस स्टार्ट करना है। देखो एल्जेब्रा है, कैलकुलस बड़ा लंबा है, उसमें पूरा फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, हाँ उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, ये है। अच्छा स्टार्टिंग में फंक्शन ही मैं करीब 200 पेज का पढ़ाऊंगा,
200 पेजेस का फंक्शंस। फंक्शन में पूरा रियल नंबर, रैशनल, इररेशनल, ये सब भी आएगा। फिर पूरा फंक्शंस के ग्राफ बनाना भी आएगा, डोमेन, रेंज, ये सब भी आएगा। 1 1 ऑन 2, सब सब चीज आएंगी उसमें, मैक्सिमम में तक आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम ये कम करेंगे ना कि कैलकुलस में जो बेसिक लेक्चर्स हैं, जैसे नंबर थ्योरी के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, और बेसिक चीजें हैं, ग्राफ बनाने के सिंपल जो वो है, वो मैं सोच रहा हूँ कि साइड में वीडियो हफ्ते में 1 या 2 तुमको दे दिया करूँ, भेज दिया करूँ। ठीक है ना, तो तुम उसको देखते रहो। तो मतलब इधर अलजेब्रा पढ़ने के बाद जब हम उधर कैलकुलस में जाएंगे, तब तक तुम काफी स्ट्रांग हो जाओगे। मतलब छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, 30 मिनट के, 25 मिनट के, उनको आप देख देख के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कर लोगे। और मैं ये मतलब इस तरह से उनको बनाऊंगा कि ये मान के चलूंगा कि बच्चा क्लास में नहीं बैठा है, ना मुझे सुन रहा है, ना कोई डाउट आएगा तो पूछ सकता है, तो उसको उसी वीडियो लेक्चर्स में ही सारी चीज मिल जाए। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया, आगे नोट करिए। ये देखिए कि b को a r⁻n+1 कैसे लिखा है। टर्म देखिए कैसे n+2h टर्म है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट कर लिया है, तो ये क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन करेंगे, ये insert one geometric mean, two geometric means and three geometric means between 2 and 8. One geometric mean, two geometric means and three geometric means between 2 and 8. कितने लोगों ने तीनों पार्ट कर लिए? हैंड रेस करिए। कोई नहीं कर पा रहा है क्या?
ये ऋचा भार्गव, इन्होंने किया है। देखो भाई, देखो जब पहला पहला पार्ट है, पहला पार्ट अब मैं बता रहा हूं, पहला पार्ट है तो 2 और 8 नंबर है तो एक ज्योमेट्रिक मीन ये, तो ये तो हमें पता है कि जो जी आता है वो √a × b, ये तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। फिर दो ज्योमेट्रिक मीन, तो 2 G1 G2 8, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख लो तो हमेशा आसान हो जाएगा। देखो ये आपका a है, ये AR है, ये AR² है, ये AR³ है। तो देखो r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो AR³ = 8 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो r³ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4⁻1/3, ये r हो जाएगा। तो बस आ गया, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 × 4⁻1/3, ये हो जाएगा 2 × 4⁻2/3, ठीक है ना। तो यही आ जाएंगे दोनों G1 G2, और ये तो 8 है ही। तो G1 G2 क्या हो गया 2 × 4⁻1/3, 2 × 4⁻2/3, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स, तो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स ऐसे ले लेते हैं 2 G1 G2 G3, ये 8। तुरंत कॉन्सेप्ट पे जाओ हमेशा, ये A हो गया, ये AR हो गया, ये AR² हो गया, ये AR³ हो गया, ये AR⁴ हो गया। तो AR⁴ थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा AR⁴ = 8, तो R⁴ = 8 बाय ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो R हो जाएगा 4⁴ ये, ठीक है। अभी हमारे टर्म्स आ गए, तो G1 कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूँ, तो G1 हो जाएगा AR A⁴ सॉरी 4⁴ ठीक। G2 कितना हो जाएगा, एक में A की वैल्यू भी रख देते हैं 2, ये हो जाएगा 2 × 4⁴ का स्क्वायर है, तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर G3 हो जाएगा 2, और ये 4⁴ 3/4, तो ये G1 G2 G3 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए क्या डाउट है इसमें, सारे सवाल कर दिए, ठीक है ना। नोट करिए, और जो लोग इसको कर चुके हैं वो ये करेंगे। मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूं, एक सवाल दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ये वाला। जो लोग नोट करने के बाद ये कर लिए हो, जो लोग ये कर लिए हो, ये if n geometric means are inserted between two quantities, then the product of n geometric means is the nth power of the single gm between two quantities। इसको नोट करिए और इस आर्टिकल को ट्राई करिए।
ये जो 2 और 8 के बीच में 1 ज्योमेट्रिक मीन, 2 ज्योमेट्रिक मीन, इसमें किसी को डाउट हो पूछ लेगा। अब ये नीचे वाला जो आर्टिकल है ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको अब मैं इसको बता देता हूँ। देखो इसका मीनिंग क्या है, देखो ये इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये इसका ये मीनिंग है, ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है। ये एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट है ना, जब दो के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन होगा जो कि अंडर रूट ए बी होगा, तो ये एक तरह से लिखा है कि अंडर रूट ए बी की पावर एन, ये प्रूफ करना है आपको। वैल्यू रखते जाओ, प्रोडक्ट करो, एलएचएस में सब वैल्यूज रखो, एलएचएस में सब G1 G2 G3 निकालना आपको बताया है, एलएचएस में वैल्यूज रखो। ये अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी है। कितने लोगों ने किया? चलो मैं ही डिस्कस करता हूं फिर, ठीक है ना। आयुष श्रीवास्तव इन्होंने किया है, उतना डिफिकल्ट नहीं, मैंने बता तो दिया कि आपको वैल्यूज रखनी है। चलो देखो भाई, अब ये पहले एक बार देख लो कि ये जो हम लोग जो ज्योमेट्रिक मीन्स, एन ज्योमेट्रिक मीन्स निकालते हैं, वो उनकी वैल्यूज क्या रहती हैं। ये देखो G1 इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ये Gn है, ठीक है। देखो ए बी बाई ए, 1/n+1, बी बाई ए 2, ये इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो देखो ध्यान दो, ये ए तो G1 G2 G3 Gn है, ये तो G1 की वैल्यू ये है, G2 की वैल्यू ये है, Gn की वैल्यू ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है इनका प्रोडक्ट, तो देखो ये इनका प्रोडक्ट ले लिया हमने, ये आ गया। तो इसमें देखो ए कितने टाइम्स है, ये ए है, G1 का भी ए है, G2 का भी ए है, और Gn का भी है, तो n टाइम्स है, तो a की पावर n हो गया। और b बाई ए 1/n+1, 2/n+1, सब में n+1, एलसीएम सेम है, देखो ठीक है ना, एलसीएम सेम है सब में, ये तो ये एलसीएम सेम है, ऊपर आ जाएगा 1+2+3 डैश 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 n, ठीक है। तो ये जो सम है, ये सम है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, n+1/2, ठीक। तो जब हमने ये किया तो ये हमने ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा n+1 बाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये n/2 आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा a⁻n है, ये b/n/2, ठीक है। तो हाफ अंदर ले गए, हाफ अंदर ले गए, ठीक है, और n बाहर ही रखा, और a की पावर n और b की पावर n बाहर ब्रैकेट के बाहर ले लिया। ये b की पावर हाफ, इसका मतलब है √b √a, ये कैंसिल कर दिया, तो ये √a और ये √b पावर n, ये पूरी चीज जो है ना g है।
देखिए कुछ नहीं किया, सिंपली सिंपली जो है ना, अब देखिए पहले यहां से एक बार दिखा देता हूं, ये नोट करते जाइए, समझते जाइए। देखिए थोड़े एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कुछ रखा थोड़ी, जो दिया गया है उसी को प्रोडक्ट कर दिया है बस, बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक है चलिए, तो ये जो है ना, ये सवाल करना है आपको, आसान सवाल है ये भी, ये करना है आपको। ये सवाल करिए, इफ जी बी द जीएम बिटवीन एक्स एंड वाई प्रूव दैट। बहुत आसान सवाल है, थोड़ी सी वर्किंग है, फटाफट करिए, थोड़ी सी वर्किंग है बिल्कुल। कितने लोगों ने इसको कर लिया? हैंड्स रेज करिए, कितने लोगों ने कर लिया? हे भगवान, तुमसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो मैं थोड़ा अच्छा हिंट देता हूं, एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हिंट करता हूं, ठीक है। देखो ये देखो, अगर ये x और y है, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन जी वाई है, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए बी होती तो अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगी, तो जी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स वाई, ये हो जाएगा। तो यहां एक बार रखो एक्स वाई का स्क्वायर, यहां एक बार रखो एक्स वाई का स्क्वायर, एलएचएस में सॉल्व करके ये ले आओ। अब ट्राई करो,
अब ट्राई करो। मनीष शर्मा उन्होंने कर लिया है। गौरव श्रीवास्तव उन्होंने कर लिया है। चलो भाई देखो, अब मैं बता दे रहा हूं, अब मैं बता दे रहा हूं। देखो ये अभी मैंने बताया, तो ध्यान देना सब लोग। ये जी अंडर रूट एक्स वाई होगा, तो जी स्क्वायर एक्स एस वाई, तो यहां रख दिया वैल्यू। ठीक है, ये ठीक है ना। ये जो है ना जी स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई है। एक मिनट जरा देख लो पहले सब लोग, ये मैंने इसको मैं मिटा दूं, ये स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ। ठीक, वो जी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना, तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा एक्स, तो वाई माइनस एक्स। इसमें कॉमन ले लो वाई, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये भी वाई माइनस एक्स, ये भी वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये दोनों कॉमन ले लो, ये आ गया और ये बच गया। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस नीचे एक्स वाई, ऊपर y माइनस एक्स कैंसिल हो गया ये। तो 1/xy विच इज 1/z², क्योंकि g जो है अंडर रूट एक्स वाई है, तो एक्स वाई जो है जी स्क्वायर है। हो गया। कुछ डिफिकल्ट थोड़ी ना है। कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं सवाल। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे और अच्छे सवाल करते हैं हम लोग। चलिए, ये एक सवाल है थोड़ा सा, ये ऐसा हम लोगों ने उसमें भी किया था, अर्थमेटिक मीन में, अर्थमेटिक मीन में किया था। देखो मैं याद दिलाता हूं अर्थमेटिक मीन वाला। देखो ए और बी के बीच में, मतलब कलर चेंज करता हूं। देखो ये ए, सॉरी, ये ए था, ये बी था, तो इसके बीच में अर्थमेटिक मीन जो होता था वो a प्लस बी बाई 2 था। तो वहां भी ये है n की किस वैल्यू के लिए अर्थमेटिक मीन था, तो a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 अपॉन a रेस्ट पावर n प्लस b की पावर n, ये अर्थमेटिक मीन है ये। तो मैंने कहा था एक तो सॉल्व करके अभी भी करेंगे, थोड़ा लेंदी होता है। एक देखो हिट एंड ट्रायल्स, देखो n इक्वल टू 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो a की पावर 1, b की पावर 1 और a की पावर 0, b की पावर 0, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 1 प्लस 1, a प्लस बी बाई 2। तो यही आंसर हो गया था। ऐसे ही देखो अब की बार देखो क्या करना है, देखो पहले सब लोग ध्यान से सुनो भाई। देखो ये चीज ज्योमेट्रिक मीन हो जाए तो a की पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस
बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए रेस्ट पावर एन प्लस बी रेस्ट पावर एन, ये ना इसके इक्वल हो जाए अंडर रूट ए बी के। तो एन की वैल्यू बतानी है, हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हो। मैंने समझा दिया, अब तुम ट्राई करो। कितने लोगों का हिट एंड ट्रायल से निकला? हाँ, मनीष शर्मा का ठीक है। हाँ, संस्कार का ठीक है। चलो, जो लोग नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। देखो, हम पहले मैं देखो इस वाले तरीके से करके दिखा दूं। देखो, हिट एंड ट्रायल से करके दिखा रहा हूं। देखिए, ये हमने ए बी ले लिया। अब यहां जानते हो ना, देखो जीरो रखने से तो अर्थमेटिक मीन आ रहा था, एन की वैल्यू माइनस हाफ रखी, तो देखो ये हो जाएगा मतलब जब ए की पावर माइनस हाफ प्लस वन, तो ये ए की पावर हाफ आएगा, बी की पावर माइनस हाफ प्लस वन, ये बी की पावर हाफ आएगा। तो ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, और नीचे माइनस हाफ, बी की पावर माइनस हाफ, ये आ गया। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ये अंडर रूट ए हो गया, ये अंडर रूट बी हो गया, ये वाला जो क्वांटिटी हो गया वन बाय अंडर रूट हो गया, ये वाली क्वांटिटी वन बाय अंडर रूट बी होगी। तो ऊपर लिखा रहने दिया, नीचे एलसीएम लिया अंडर रूट ए बी, और ये अंडर रूट बी प्लस ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, ये आ गया। तो एन की वैल्यू माइनस हाफ रखने से आ जा रहा है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, आंसर आपका यही होगा, एन की वैल्यू माइनस हाफ। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब एक तो ये हो गया, सर कैसे पता आपको एन माइनस हाफ है, तो पूरी वर्किंग फिर ये करो, है कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। देखो ये है ना, ये अंडर रूट ए बी है, तो ये अंडर रूट स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो ये ऊपर स्क्वायर हो गया, नीचे स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया। ठीक है ना, मतलब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ गया। तो ये देखो, ए की पावर, ये ए की पावर एन प्लस वन का स्क्वायर, ये बी की पावर एन प्लस वन का स्क्वायर, टू ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब इसके बाद ये ए बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए की पावर टू एन, बी की पावर टू एन, और टू टाइम्स ए की पावर एन, बी की पावर एन। ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, ये तो इस साइड ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे ही, और इस साइड देखिए ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब ए इससे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो टू एन प्लस वन, ए और बी, ये आ जाएगा। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, हाँ ठीक है,
अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा b से, तो देखो b की पावर 2n+1 हो जाएगा और a एज इट इज रहेगा। और फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक एक a की पावर में एक बढ़ जाएगा, b की पावर में एक बढ़ जाएगा, ये आ गया। अब ये दोनों कट गया, अब ये दोनों कट गए, ये ठीक है, इसमें इंटू बी है, इसमें ये है। अब ये इसको उस साइड ले गए, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला इधर ले गए, ये वाला ये रहा, ठीक है, ये वाला ये ले गए, ये रहा, ठीक। और ये तो ये है ही, और ये वाला जो है ये रहा। अब इसमें से देखिए इन दोनों में से a की पावर 2n+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक, फिर से देखो जरा सब लोग इस चीज को, ये इसको 2 की पावर n ये ऐसे लिख सकते हैं। अरे बच्चों वाली चीज बता रहा हूँ, 2n+2 को 1 × a की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये तो इसको स्प्लिट कर लिया इस तरह से, तो उसमें ये एक पावर 2n कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक a बचेगा, ये वाला a, ये a बचेगा, ठीक है ना। और इधर b बचेगा, a - b। इस वाले में भी देखो b की पावर 2n+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से b बचेगा, ये यहाँ से b बचेगा, यहाँ से a, b - a, माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब a - b देखिए ध्यान देना, a - b दोनों साइड कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a की पावर 2n ये 2n+1 माइनस, और b की पावर 2n+1 ये इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब वो तो कैलकुलेशन है, कोई उसमें खास बात थोड़ी ना। तो ये चीज तो या तो ये 0 होगी, तो a और b सेम हो जाएगा, तो ये तो 0 होगा नहीं। अब ये तो 0 मतलब a - b, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये चीज 0 कर दो, तो कैसे आ जाएगा ये a की पावर 2n+1 इक्वल टू b की पावर 2n+1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a/b की पावर 2n+1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये जरूर 0 रहा होगा, तो ये हो जाएगा 2n+1 की वैल्यू 0 रही होगी, तो n की वैल्यू -½ ठीक है। इधर लिखा भी हुआ ये, मैंने बेकार में ही लिखा ये, ठीक है ना। तो ये इसके, अब ये इसमें थोड़ी वर्किंग है, इसमें थोड़ी वर्किंग इन्वॉल्व है, नोट करेंगे फटाफट। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना मानता हूं मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो अभी इस पे और सवाल करेंगे, अभी मेरे पास इसमें काफी सवाल है। ये अभी ये सवाल है, देखिए
अब अगली मीटिंग में करेंगे, ठीक है ना। ये सवाल है, अब इसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल है, ठीक है ना। और भी दूसरे पेज पे भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी दूसरी मीटिंग में हम लोग करेंगे, अगली मीटिंग में।